हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी और यूकेपीएससी की जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और दूसरे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसीज आई हैं उसमें जो जनरल हिंदी का सिलेबस है उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है आपको प्रिपरेशन के दौरान सो दैट आप इस एग्जाम को क्लियर कर सको। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस किया था। सो इस वीडियो में हम लोग जनरल हिंदी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो दोनों एग्जाम है आपके, जनरल हिंदी प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी कि आपके जो एग्जाम में पैटर्न रहेगा जनरल हिंदी का वो क्या रहेगा। तो पेपर 1 जो रहेगा आपका, इसमें आपके 2 सेक्शंस थे, आपको मैंने बताया था, जिसमें पार्ट 1 था और पार्ट 2 था। पार्ट 1 जो है हमारे पेपर 1 का वो हमारा जनरल हिंदी है। जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स के लिए जो वैकेंसीज आई हैं उसमें भी सेम पैटर्न है एग्जाम का, तो सेम स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो। तो सो जनरल हिंदी जो है ये आपकी पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में आपका पेपर 1 जो है वो कंसर्न इंजीनियरिंग ब्रांच का है, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, या जो भी इंजीनियरिंग आपने ऑप्ट की है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट्स। तो पार्ट 1 जो जनरल हिंदी का है, ये पेपर एक्चुअली पेपर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एक साथ ही होगा। 125 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें जनरल हिंदी के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन हमारा पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले एग्जाम में, और हमारा जो यूपीएससी का एग्जाम है यूपीपीएससी का एई का, उसमें भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो यानी अगर आप इसको निकालेंगे तो यू विल गेट 75 मार्क्स, यानी 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा जनरल हिंदी का, जिसमें आपकी 1/3 मार्क्स निगेटिव मार्किंग है। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, बिकॉज यहाँ पे एक गलत क्वेश्चन पे आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग जाएगा, यानी एक गलत क्वेश्चन पे आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। और जो क्वेश्चंस के लेवल रहेंगे, क्वेश्चन का लेवल रहेगा, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल जो है वो इजी से मॉडरेट तक है। तो बहुत ज्यादा रिगरस मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको एक डेली प्लान बनाना रहेगा पढ़ने के लिए, जिसमें आप जनरल हिंदी के लिए आप 30 से 45 मिनट्स आप रेगुलर बेसिस पर आपको देने ही देने हैं, सो दैट आप जो भी पढ़ रहे हो उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपको याद रहे, उसकी रिटेंटिविटी रहे। अदरवाइज अगर आप पढ़ के सिलेबस खत्म करके कुछ और स्टार्ट कर दोगे तो विल नॉट बी सो मच इफेक्टिव। सो आप अपने शेड्यूल में दिन में कभी भी जब आपका पढ़ने का मन ना हो तब आप ये हिंदी पढ़ सकते हो। तो 30 से 45 मिनट्स आपको डेली शेड्यूल अपना रखना है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स इस 25 क्वेश्चन में 20+ मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको 20+ मार्क्स स्कोर कर पाए, इसमें 20+ क्वेश्चन सही कर पाए, अप्रोक्सीमेटली 60 to 65 क्वेश्चन आपके बन जाए हिंदी में, बिकॉज कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा लेवल पर चल रहा है। सो आपको कहीं पर भी लैग नहीं करना है, यू हैव टू स्कोर मिनिमम 60 से 65 मार्क्स आपको स्कोर करने ही करने हैं, अगर आपका मॉडरेट लेवल का पेपर भी आता है जनरल हिंदी का। ठीक है, तो ये हो गई। अब स्ट्रेटजी कैसे प्रिपेयर करना है, इससे पहले हम बात करते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक से हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि जो टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं वो बहुत ही कन्फाइंड तरीके से करने हैं, अननेसेसरी आपको अनलिमिटेड सोर्सेज नहीं फॉलो करने, कन्फाइंड वे में आपको प्रिपरेशन करनी है। जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं टॉपिक से ही जनरली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार भी। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट 13 टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर हम 2020 में जो एग्जाम हुआ था इसका सेम पैटर्न पे उसकी बात कर लें अगर, तो उस समय जो अलंकार से हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, समास विग्रह से हमारे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, रस एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, पर्यायवाची शब्द हमारे 2 पूछे गए थे, विलोम शब्द हमारे 2 पूछे गए थे, तत्सम तद्भव 2 पूछे गए थे, संधि विच्छेद भी हमारे 3 पूछे गए थे, वाक्यांशों
के लिए एक शब्द, यानी एक स्टेटमेंट होगा उसके लिए एक शब्द आपको उपयुक्त एक शब्द बताना होगा, जिसमें आपके दो क्वेश्चन पूछे गए थे। लोकोक्तियां और मुहावरे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वाक्य संशोधन लिंग वाचन कारक में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्तनी त्रुटि में आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उपसर्ग प्रसर्ग में एक क्वेश्चन पूछा गया था और 2 वर्ड्स देकर उनके अर्थ पूछे गए थे, शब्दार्थ जिसे बोल रहे हैं, वो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर इनको आप ऐड करोगे तो टोटल 25 क्वेश्चन थे आपके इन टॉपिक से। तो अगर आप एनालाइज करोगे इन्हीं टॉपिक से आपके हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी से मॉडरेट रहता है। अगर थोड़ा सा भी आप सीरियसली प्रिपेयर कर लोगे इसके सिलेबस को तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम। ठीक है, तो स्ट्रेटजी आपको क्या रखनी है कि ये जो भी आपको पढ़ना है वो इन टॉपिक्स से रिलेटेड पढ़ना है, इन टॉपिक्स को कवर करना है, इनका बेसिक कंसेप्ट कवर करने हैं और फिर उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको जो भी टॉपिक है उसके क्लियर करके आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अब आते हैं कि हम आपको पढ़ना कहाँ से, बेसिक कंसेप्ट आपको कहाँ से पढ़ना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें स्टूडेंट्स बहुत सारा रिसर्च करते हैं और मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको मल्टीपल सोर्सेज नहीं फॉलो करने, पहली ये चीज ध्यान रखनी, क्योंकि इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो डोंट फॉलो मल्टीपल सोर्सेज फॉर दिस, एटलीस्ट जनरल हिंदी। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज नहीं फॉलो करने हैं, आपको वन सोर्स मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसपे आजकल ये जनरल हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो उस पर आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बुक से तब आप रेफर कर सकते हो उसको। तो वन सोर्स आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ के उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करना है, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया आपको डेली शेड्यूल में आपको 30 से 45 मिनट अपना टाइम फिक्स कर दीजिए कि आपको मुझे इस टाइम में हिंदी पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, अब आते हैं कि बुक्स जिसके लिए आप कौन सी फॉलो करनी है, आपको बुक रीडिंग कौन सी करनी है। तो लूसेंट की जनरल हिंदी की बुक आती है, ये बेस्ट बुक है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बट अभी सफिशिएंट टाइम है, आप लूसेंट की जनरल हिंदी की बुक फॉलो कर सकते हो। इसका मैंने आपको यहाँ पर लिंक दिखाया हुआ है, ये दिस इज लूसेंट समान हिंदी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो इसमें आपको केवल वही टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसमें बहुत सारे और एडिशनल टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, केवल जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं। जो मैंने आपको टॉपिक्स ऊपर 13 टॉपिक्स बताया, उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड आपको इसके कंसेप्ट पढ़ने हैं। अननेसरी आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। उसके बाद आते हैं कि प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ जो भी आप फॉलो करते हो वो आप रेफर कर सकते हो। लेकिन मैं जो सजेस्ट करूंगा कि यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसमें जनरल हिंदी पूछी जाती है, और भी बहुत सारे यूपी पीसीएस के आरओ के एग्जाम्स होते हैं, उनके आप प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपके मल्टीपल अलग अलग जगह पर मिलेंगे, तो इसका सही ऑप्शन ये है कि आप एक ऐसी बुक फॉलो करो जहां पर कन्फाइंड तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हों। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने थोड़ा रिसर्च करने के बाद एक ये बुक सर्च की है, इसमें सामान्य हिंदी बुक फॉर 2020 ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाई अग्रवाल एंड एग्जाम कार्ड। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5800 प्लस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप इसका रिव्यू पढ़ोगे, इट्स अ गुड बुक, यू कैन फॉलो इट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस यहाँ से करनी है। ठीक है, और फिर देखना है कि कौन कौन, जब प्रैक्टिस आप कर रहे हो डिफरेंट इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो टॉपिक कवर करने के बाद आप उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चंस आपके गड़बड़ हो रहे हैं देखिए उनको वापस से कंसेप्ट पढ़कर कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हो जिसकी वजह से गलती हो रही थी। तो ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड ये आपकी प्रैक्टिस के लिए फॉलो कर सकते हो। अरिहंत पब्लिकेशन की भी कुछ बुक्स आती हैं जिसमें आपके हिंदी के जो प्रीवियस ईयर अलग अलग क्वेश्चंस हैं वो एक जगह आपको कंसाइज वे में मिल जाएंगे जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको ये फॉलो करना है। दूसरा है प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज जो भी आप रिलाई करते हो जिन पर, आप वो टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो। और जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसमें भी ऑलरेडी पेपर 1 में हमारा जो जनरल हिंदी का सिलेबस है वो इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो जब आप जो भी स्टूडेंट्स IAS गेट विज की टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कर सकते हैं, और जो अदर टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, बट ये ध्यान रखना है कि आपको उससे बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। तो बुक आपको एक ही फॉलो करनी है, लूसेंट की जनरल हिंदी। अननेसेसरी आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है मल्टीपल सोर्सेज पे जा जाके। तो ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए पढ़ने के लिए।
टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं एक सोर्स से फॉलो करिए, रेगुलर पढ़िए, सो दैट जो भी आपने पढ़ा है वो रिटेन रहे, और उसको प्रैक्टिस करते हुए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए उसका एप्लीकेशन देखते रहें जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपको कोई और डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो, और जो पार्ट 4 है जीएस का वो भी मैं जल्द अपलोड करूंगा वेबसाइट पे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।